आपका स्वागत है आपके अपने चैनल 8 PM शिक्षा मंत्रा पे। आज की वीडियो है 4.5 आउट ऑफ 150 वीडियोस। इसमें हम पढ़ेंगे बार बार पूछे जाने वाले सवाल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। सवाल नंबर 401 से 451 तक। आइए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 401, हमारा शरीर किस पीएच रेंज में काम करता है? तो हमारा शरीर कितने में काम करता है? 7 से लेके 7.8 के रेंज में काम करता है। अगला सवाल है, किसी पदार्थ की उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर स्वतः गति करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? इसको हम विसरण कहते हैं। ठीक है। अगला सवाल, बायोगैस एक उत्कृष्ट ईंधन है क्योंकि इसमें 75% तक क्या होता है? मेथन होता है। मेथन को उत्कृष्ट ईंधन कहने का कारण है क्योंकि ये इसके जलने के बाद CO2 जनरेट नहीं होता है, ना के बराबर होता है मतलब। आइए, कार्बन का निम्न में से कौन सा अपरूप ज्ञात सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ है जिसका गलनांक और क्वथनांक बहुत अधिक होता है? हीरा या डायमंड? इसका गलनांक और क्वथनांक बहुत उच्च होता है। ठीक है। गलनांक मतलब मेल्टिंग पॉइंट, क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट। अगला सवाल है, किस प्रकार के कोयले में कार्बन की प्रतिशत मात्रा सर्वाधिक होती है? तो इसमें होती है एंथ्रासाइट में होती है। ठीक है। कितने प्रकार के कोयले होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। एक हो गया आपका ये एंथ्रासाइट, दूसरा हो गया हेमाटाइट, तीसरा हो गया लिग्नाइट और चौथा हो गया पीट। प्रोपेन का आणविक सूत्र है, प्रोपेन का आणविक सूत्र होता है C3H8। तो कैसे लिखते हैं? ये एल्केन है तो एल्केन को कैसे लिखते हैं? CnH2n+2। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन एल्युमिनियम का अयस्क है? तो एल्युमिनियम का अयस्क कौन है? बॉक्साइट। एल्युमिना कैसे लिखा जाता है? Al2O3। अगर इंटू 10H2O हम कर दें तो ये बन जाएगा बॉक्साइट। हाइड्रेटेड एल्युमिना को कहते हैं बॉक्साइट। सोल्डर या टांका एक मिश्र धातु है, कैसे बनता है? टीन और सीसा को मिला के। ठीक है। टीन जिसको SN से डिनोट करते हैं, सीसा PB से। अधातु ऑक्साइड आमतौर पर होते हैं अम्लीय होते हैं, और जो धात्विक ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं? क्षारीय या एल्कलाइन होते हैं। इत्र और सुगंधित पदार्थ बनाने में किस प्रकार के पदार्थ का उपयोग किया जाता है? तो हम एस्टर का यूज करते हैं। ठीक है। एस्टर क्या है? एक कार्बनिक रसायन है। कार्बनिक रसायन की एक कैटेगरी है जिनको एस्टर्स कहते हैं। ठीक है। किस प्रकार की दवाओं का उपयोग अपच के इलाज के लिए किया जाता है? तो अपच के लिए यूज करते हैं एंटासिड। एंटासिड दवाइयाँ अपच के लिए यूज होती हैं, एसिडिटी को कम करने के लिए। आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किस यौगिक का उपयोग श्वेत श्याम या ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी के लिए किया जाता है? तो सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड का यूज करते हैं। आगे आइए, आगे चलते हैं। एसिटिक एसिड का IUPAC नेम क्या होता है? तो एसिटिक एसिड क्या है? एथेनोइक एसिड। एथेनोइक एसिड को ही हम लोग एसिटिक एसिड कहते हैं। किस रसायन को शुष्क बर्फ के नाम से जाना जाता है? ठोस कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे लिखते हैं? सॉलिड CO2। ठीक है। एल्यूमिनस इंटेंसिटी के लिए मानक इकाई क्या है? तो ल्यूमिनस मतलब होता है चमकना। तो कौन सी चीज़ कितनी चमकदार है? तो ल्यूमिनस इंटेंसिटी कैसे नापी जाती है? कैंडेला से नापी जाती है। ध्वनि प्रदूषण मापने की इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल में नापते हैं। ठीक है। आइए सवाल नंबर 427 पे आते हैं। किसी वस्तु द्वारा तय की गई कुल मार्ग लंबाई है जिसे वस्तु के स्थानांतरित होने के दौरान कुल समय अंतराल के द्वारा विभाजित किया जाता है।
इसे कहते हैं औसत गति, मतलब कुल तय की गई दूरी डिवाइडेड बाय कुल समय, से डेल्टा एक्स बाई डेल्टा टी से भी डिनोट किया जाता है। ये क्या होता है? डेल्टा, ये वी एवरेज। अगला सवाल है, प्रति इकाई समय में किसी वस्तु के वेग में परिवर्तन को क्या कहते हैं? त्वरण। त्वरण को हम कैसे लिखते हैं? एक्सेलरेशन इक्वल टू डी वी बाई डी टी, या फिर डेल्टा वी बाई डेल्टा टी। तरल द्वारा लगाए गए घर्षण बल को क्या कहा जाता है? इसको कहते हैं कर्षण। एक वस्तु जिसका द्रव्यमान 15 किलोग्राम है 4 मीटर प्रति सेकंड के समान वेग से गति कर रही है। वस्तु की गतिज ऊर्जा कितनी है? तो गतिज ऊर्जा कैसे निकाली जाती है? काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 mv स्क्वायर। मास कितना है? 15, तो 1/2 गुना 15 गुना 16, ठीक है। वी स्क्वायर कितना हो जाएगा? 16, तो हो गया 8, 15 8 20 से 120 जूल, ठीक है। अगला सवाल है, विद्युत कार्य की दर अथवा विद्युत ऊर्जा व्यय होने की दर को क्या कहा जाता है? शक्ति कहते हैं। ऊर्जा व्यय होने की दर क्या कहलाती है? शक्ति, ठीक है। अगला सवाल है, एक अश्व शक्ति कितने के बराबर होता है? तो हॉर्स पावर होता है 746 वाट के बराबर। 746 वाट को हम क्या बोलते हैं? एक। ध्वनि की प्रबलता अथवा मंदता का निर्धारण मूलतः इसके द्वारा होता है। कैसे होता है? इसके आयाम के द्वारा होता है, ठीक है। आयाम क्या होता है? तो मीन पोजीशन से कितना डेविएशन हो रहा है, ठीक है। एकल आवृत्ति की ध्वनि क्या कहलाती है? टोन कहलाती है, ठीक है। किसी अनुदैर्ध्य तरंग में दो संपीड़न और दो लगातार विरलीकरण प्रक्रियाओं के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? तो अनुदैर्ध्य तरंग में कैसे नापते हैं? तरंग दैर्ध्य कहते हैं, इसको क्या बोलते हैं? तरंग दैर्ध्य। तो तरंग दैर्ध्य या वेवलेंथ कैसे कहते हैं? कि दो संपीड़न और दो विरलन के बीच की दूरी हम नापते हैं, ठीक है। कंप्रेशन और एक्सपेंशन ऐसे अंग्रेजी में कहा जाता है, तो हिंदी में संपीड़न और विरलीकरण प्रक्रिया के रूप में जानते हैं। ध्वनि किस माध्यम से गुजर नहीं सकती है? तो ध्वनि निर्वात से नहीं गुजर सकती है। ध्वनि को एक माध्यम की आवश्यकता होती है, लेकिन प्रकाश निर्वात से गुजर सकती है, ठीक है। अगले सवाल की तरफ बढ़ेंगे। सोनार का विस्तार क्या है? सोनार का विस्तार क्या है? क्या है? साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग। -100 डिग्री सेल्सियस कितना फ़ारेनहाइट होता है? 148 डिग्री माइनस, ठीक है। -148 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। तो इसके निकालने का फॉर्मूला थोड़ा सिंपल सा है। C/5 इक्वल टू F माइनस 32/9। आप खुद से निकाल सकते हैं, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। गोलीय दर्पण के लिए UVF के बीच सही संबंध क्या है? गोलीय दर्पण के लिए क्या होता है संबंध? -1/f इक्वल टू 1/u प्लस 1/v, ठीक है। यह है फॉर्मूला। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण के ध्रुव P के मुख्य फोकस F की दूरी को क्या कहा जाता है? तो ध्रुव से फोकस की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आइए आगे चलते हैं। एक गोलीय दर्पण के फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या के पदों में कैसे लिखी जाती है? तो फोकस और वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को क्या बोलते हैं? फोकस दूरी। फोकस दूरी बराबर क्या होता है? r/2 या r बराबर 2f, ठीक है। परावर्तन के बाद वस्तु का समान आकार का वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को कहाँ पे रखना चाहिए? ठीक है, सी पे रखना चाहिए। सी मतलब वक्रता केंद्र के ऊपर रखना चाहिए। वक्रता केंद्र पे क्या होता है? आवर्धन कितना होता है वक्रता केंद्र पे?
m होता है 1, तो वस्तु कितनी बड़ी बनेगी, जो वस्तु का प्रतिबिंब कितना बड़ा बनेगा, वस्तु के बराबर, और वो बनेगा वस्तु का उल्टा, इस प्रकार से। ठीक है, यहाँ पे वाहनों में रियर व्यू विंग मिरर के रूप में किस प्रकार के दर्पणों का प्रयोग किया जाता है, दर्पण नहीं दर्पण होना चाहिए, का प्रयोग किया जाता है। तो उत्तल दर्पण का प्रयोग करते हैं, क्यों करते हैं, ताकि उत्तल दर्पण के अंदर एक बड़े विजन का प्रतिबिंब बन पाना संभव होता है। इस कारण से जब कोई प्रकाश किरण एक सघन माध्यम से एक विरल माध्यम में माना कांच में से हवा में प्रवेश करती है तो प्रकाश किरण किस ओर मुड़ती है, तो अभिलंब से दूर मुड़ती है। ठीक है, अगर ये अभिलंब है तो अभिलंब की तरफ ना मुड़ के अभिलंब से ये दूर मुड़ जाती है। गोलीय दर्पणों द्वारा प्रकाश के परावर्तन के दौरान किस चिन्ह परिपाटी का पालन किया जाता है, तो नवीन कार्तीय चिन्ह परिपाटी का हम पालन करते हैं। ठीक है, रात के समय तारों का टिमटिमाना वायुमंडल में अपवर्तन के कारण होता है। यह पाया गया है कि कांच के प्रिज्म द्वारा सफेद प्रकाश के फैलाव के दौरान रंग घटक जितना अधिक मुड़ता है, उस रंग घटक के लिए कांच का अपवर्तनांक उतना ही अधिक होता है। यदि म्यू वाई, म्यू आर, म्यू बी और म्यू वी और म्यू जी क्रमशः पीली, लाल, नीली, बैगनी और हरी रोशनी के लिए अपवर्तक सूचकांक हैं, तो उनके बीच कौन सा संबंध सही है, तो जिसका जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होता है, मतलब इस बात पे निर्भर करता है कि जिसका जितना ज़्यादा अपवर्तनांक होगा उनका अपवर्तन उतना ज़्यादा होगा। तो सबसे ज़्यादा कौन मुड़ता है, तो वायलेट, फिर ब्लू, ग्रीन, येलो, रेड। सबसे कम कौन मुड़ेगा, रेड, आपको पता है, सबसे ज़्यादा वायलेट का। आगे चलते हैं। जब प्रकाश अंतरिक्ष से पृथ्वी का कोई फोटोग्राफ लिया जाता है तो उसकी पृष्ठभूमि काली क्यों दिखाई देती है, क्योंकि प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं हो पाता। अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से किसी अंतरिक्ष यात्री द्वारा देखे जाने पर आकाश किस रंग का दिखाई देगा, काला, क्योंकि कोई अपवर्तन नहीं होता है, प्रकीर्णन नहीं होता, माफ कीजिएगा। आइए आगे चलते हैं। श्वेत प्रकाश के 7 रंगों में से कौन सा कांच के प्रिज्म द्वारा प्रकाश के प्रक्षेपण के बाद सबसे अधिक विचलित होता है, तो सबसे ज्यादा कौन होगा, बैगनी या वायलेट। ठीक है, इस प्रकार से सवाल नंबर 401 से 450 तक कंप्लीट हुए। ये हमारा चैनल 8 PM शिक्षा मंत्रा, इस चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।